ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਲਈ ਡਿਬੇਟ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। देखिए, भगवंत मान जी मर्यादा में भाषा की, अपनी जुबान की और अपने पद के गरिमा को ध्यान में रख के बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये ना तो उनके किरदार के साथ मैच करता जिस किस्म की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, और ना ही उनकी जिस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा को शोभा देता जिस किस्म की है। जहाँ तक तथ्यों की बात है, मैं समझता हूँ जहाँ तक एक तस्वीर की बात उन्होंने की है, एक फोटो की जहाँ पे बात की है, मुझे लगता है कि इसमें इतनी सच्चाई है जितना कि BMW का प्लांट यहाँ पे लगना था, या इसमें इतनी सच्चाई है जितना उन्होंने कहा था कि वो भगोड़ा जो वहाँ पे अमेरिका में है, गोल्डी बराड़ केड़ा, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, गोल्डी बराड़ को हमने गिरफ्तार कर लिया। किस समय कैसे उन्होंने देखी है, मैं उनके निजी जीवन के ऊपर मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं समझता इनकी बात को कोई तूल दिया जाना चाहिए। जहाँ तक बात उस समय की है, बिल्कुल उस समय चौधरी बलराम जाखड़ भी कांग्रेस में थे, सुनील भी कांग्रेस में था। अगर उस समय कोई फैसला लिया गया SYL नहर को बनाने का, उस समय की पानियों की स्थिति को देख के लिया गया। उस समय जो पानी की थे, आज भी सबसे बड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट में केस इससे पहले लड़ा गया, उसमें कहा गया था आज की प्रेजेंट सिचुएशन का आकलन किया जाए कि आज पानी कितना है। जब ये बंटवारा हुआ उस समय पानी कितना था, 17 से ज़्यादा मिलियन एकड़ फीट पानी था, परंतु आज वो घट गया। उस समय जो समझौता किया गया सही था, गलत था, अगर उसमें कोई गलतियां हुई हैं तो उसका निपटारा भी उस समय, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिस तस्वीर की बात ये कर रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2004 के अंदर टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट करके उस सारे मसले को जड़ से ख़त्म कर दिया था। आज भगवंत मान जी और उनकी सरकार के द्वारा गड़े हुए मुर्दे फिर उखाड़े गए हैं। एक अपने निजी स्वार्थ के लिए, हरियाणा में अपनी पार्टी के पैर लगवाने के लिए और अपने राजनीतिक मंतव्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पंजाब का टाइम टेस्टेड जो स्टैंड है, हमारे पास पानी देने के लिए नहीं है, पंजाब आज एक डेफिसिट सूबा बन गया है पानी को लेके, इस बात को, स्टैंड को डाइल्यूट इन्होंने किया है। आज जवाब भगवंत मान जी दें। ये इस किस्म का भटकाने के जो प्रयास किया जा रहा है, लोगों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है, ये गैर जरूरी जो डिबेट चालू की है, पंजाब के करंट मुद्दा, आज सबसे बड़ा पंजाब की लाइफ लाइन है पानी जो है, उसके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके ऊपर जवाब भगवंत मान जी देंगे। शगुफा इज द राइट वर्ड जी, बिकॉज मैंने फिर दोहराऊंगा, थिएटर के अंदर जाके नौटंकी होती है, ड्रामे होते हैं, थिएटर में डिबेट नहीं होती। अगर वहां पे इस मसले से, क्योंकि अगर अबोर में किया जाता है, उस टेल एंड का, अबोर बलुआना इलाके की मैं बात करता हूँ, फाजिल का, वो टेल एंड पे बैठा है, वहां पे पानी की हमेशा से दिक्कत रही है, आज भी है। एक बूंद भी पानी अगर पंजाब का हरियाणा को या किसी दूसरे सूबे को दिया जाता है आज, तो उसके सीधा सीधा असर उस एरिए पे पड़ेगा। तो या तो डिबेट वहां पे हो, और अगर इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट जो एग्री साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पानी का मुद्दा समझते हैं, इसकी गंभीरता को समझते हैं, वो पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना, वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे वो इंजीनियर्स, एग्री इंजीनियर्स या वहाँ की फैकल्टी जो है वो बैठ के मॉडरेट करें। पंजाब बड़ा भाई है, अगर आपसे विवाद हो भाइयों में, पिता को आपके मसले को सुलझाना चाहिए, प्रधानमंत्री पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर यमुना में से या कहीं और से पानी का प्रबंध कर सकते हैं तो बिल्कुल उनकी जिम्मेवारी भी बनती है देश के प्रति। मैंने कहा, प्रधानमंत्री अकेले पंजाब के या हरियाणा के या किसी एक सूबे के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है। उनका दायित्व है कि ऐसे मसलों को सुलझाएं, परंतु ये भी एक स्पष्ट बात है, ये एक हकीकत है कि पंजाब के पास देने के लिए पानी नहीं है। हम तो खुद पानी की तलाश में भटक रहे हैं, तो हमारे से पानी कहाँ की उम्मीद कर सकता है हरियाणा हमसे। लेकिन विधानसभा सेशन जो कॉल हुआ है,
रिजॉल्व होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे कभी? देखिए, रिजॉल्व उनकी मंशा पे डिपेंड करता है। आज जवाब तो उन्होंने देने हैं, वो जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांगने के बजाय भगवंत मान जी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब का जो स्टैंड है उसको डाइल्यूट किया, क्यों उनके एडवोकेट जनरल जो नए लगे हैं उन्होंने बातचीत की बात सबसे पहल की, ना कि अपने मुद्दों को सुलझाने की, कानून के तौर पे लड़ाई लड़ने की बात करते। बातचीत के जरिए, बातचीत तो आप देन यू आर ओपन टू नेगोशिएशन, देयर इज नथिंग टू नेगोशिएट नाउ। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, हम कहा क्या नेगोशिएट करें। मैं समझता हूँ ये सारे मुद्दे फिर से प्रखर होंगे साहब। उसी बात के लिए 3 दिन अब आप यही चलते रहेगा कि भगवंत मान जी ने ट्वीट किया, किसी फोटो की बात की है, पता नहीं वो सही है कि गलत है। किसी किस्म का जो मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, उतना ही सच है इस बात का कि जो BMW का प्लांट था या जो गोल्डी बराड़ का मसला है, उस सारे मसले को देखते हुए इतना जरूर है कि 2 बार वहां से भगवंत मान जी MP रहे हैं संगरूर इलाके से, और खुद उनके बयान है। अभी कुछ दिन पहले मैं उनके बयान देख रहा था कि वहां पे नए वो कहते थे मेरी उन्होंने ट्वीट 'ਚ लिखा, मेरी ड्यूटी खाल ते रात ਨੂੰ पानी ਦੀ संभालने वास्ते होंदी सीगी। और वही भगवंत मान जी हैं जो कुछ दिन पहले के हटे हैं कि हम साडे संगरूर इलाके दे अंदर ਜਿਹੜੇ ਖਾਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲ ਹੀ ਰੁਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। हमारे अबोर इलाके की जब बात करता हूँ साहब, अगर वहां पे जाके आप कोर्ट में केसेस रोड़ेंगे तो 1-1 मिनट के लिए कत्ल हुए हैं, पानी की 1 मिनट बारी के लिए कत्ल हुए हैं परिवारों के अंदर। सबसे ज्यादा लिटिगेशन पानी को लेके है, जितनी लिटिगेशन वहां के आप रिकॉर्ड निकालेंगे पानी को लेके हुई है, क्योंकि पानी की लोग हम कदर समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वहां पे उन्होंने पानी कैसे संभाला, क्योंकि रात का समय है साहब, रात को कहते हैं पंजाबी लोग या तो निंदरे दे मारे होंगे है या नशे दे मारे होंगे है, उत्थे दा तो मैनूं पता नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नशे में, सत्ता के नशे में अहंकारी हुई सरकार ने पंजाब का जो पानी है, नक्का बन्या नहीं, नक्का नहीं, उन्होंने तो खप्पा ही खोलते, सारा पानी उधर जरा तोड़न की गल की है, ओदा जवाब भगवंत मान जी देन साहब। मेरा एक क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ बड़े सुलझे हुए लीडर हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा मैटर पता है सर, इसका सलूशन की है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, इसका सलूशन ਕੀ ਹੈ इस टाइम जिस स्थिति पे होना सी खड़े हैं। मैं साहब, मैं कोई ज्यादा समझदार कैसे तो ना मैं समझदार, मे बी आई एम द मोस्ट अनफिट मैन फॉर दिस पॉलिटिकल पोजीशन, बट ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ साहब। ਬੰਦਾ ਰਗੜੇ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੱਟ ਅਸੀਂ ਝੇਲਦੇ ਹਾਂ साहब, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਗ ਲਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਗ ਲਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਡਿਬੇਟ ਉੱਥੇ ਫੱਬਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲ 0.04% ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫालतू ਹੈ। ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਵਾਟਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਗਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਯਮਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੇਅਰਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆંકੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਢਾ ਦੇਵੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, सॉरी। मैं मकान की बात कर रहा हूँ, मकान चाहे शीश महल हो चाहे किसी MP का हो, ये जवाब दें किसका आज मकान खतरे में है।